जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, आप जो बुलवाना चाहें आप बुलवाएं। गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, आज जो दिन है वो है सोमवार का। मेरे गुरुपा का दिन है। भोले भंडारी, महाशिव, महाकाल, महादेव जी का दिन है। और आज जो डेट है वो है 12 जनवरी 2026। संगत जी, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ठंड लग गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी है। सारा सिस्टम बंद हुआ पड़ा है कोल्ड की वजह से। सिर दुख रहा है, आंखें भारी हो रही है, गले में खराश है, खांसी है, साथ में बुखार है। सुबह तो ब्रेकफास्ट भी बड़ी मुश्किल से बनाया संगत जी, और दवाई ली। फिर दवाई लेते ही बुखार उतर जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। और बुखार इतना तेज होता है कि शरीर में इतना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। संगत जी, जुकाम निकलता जा रहा है बहुत ज़्यादा। छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है शरीर। बोला भी नहीं जा रहा, मुंह सूखता जा रहा है। संगत जी, गुरुपा सब ठीक करेंगे। जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे गुरुपा ठीक कर सकते हैं तो ये तो क्या ही चीज़ है। अनंतम शुक्राना, मैं शुक्राना। शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पिता। संगत जी, आज मैं ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैं नहा भी नहीं सकी। और फिर मैंने किसी ने कहा था, संगत ने ही, कि अगर नहीं नहा सको तो गुरुजी के स्वरूप को मत छूना, जोत लगा लो, पाठ कर लो और गुरुजी के स्वरूप को मत छूना। चंदन तिलक या वैसे करने के लिए मैंने गुरुजी का स्वरूप नहीं छुआ और संध्या वेला कर लिया है। मेरे गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, मेरे पितृदेवों मुझसे कोई भूल हो गई हो,
मेरे इष्ट देवी देवताओं से अगर मुझसे कोई भूल होगी हो, कुल देवी देवताओं मुझसे कोई भूल होगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस दुखों के दलदल से मुझे निकालिएगा। घर में कोई भी एक दूसरे से सही ढंग से बात नहीं कर रहा। इतना कलेश, आपस में लड़ाई झगड़ा, कोई किसी की तरफ प्यार से नहीं नफरत से देखता है एक दूसरे को। प्यार तो कहीं खत्म ही हो गया संगत जी। पति अंकल है वो अपने दोस्तों में अपने पीने खाने में मस्त रहते हैं। लड़का है उसको आज सुबह पूछा कि दया आती है किसी पे, अगर मैं बीमार हूँ तो कोई बर्तन ही उठा के किसी को कोई खाना ही पकड़ा दे। कहता मुझे नहीं आती किसी पे दया। वो इतना जिद्दी इतना बदतमीज हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा। संकट जी मेरे गुरुपा ने क्या सोच रखा है मुझे कुछ नहीं पता। बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। इतनी परेशान हूँ मैं, इतनी परेशान हो रखी हूँ बहुत ज्यादा। जी ऐसा करता है गुरुपा आपके चरणों में लीन हो जाऊं। कुछ नहीं है दुनियादारी में, ना कोई बच्चे ना कोई घर कोई परिवार, कोई किसी का नहीं है। अगर 1-2 दिन बीमार हो जाओ तो कूड़े की तरह समझने लग जाते हैं संगत जी कि काम करते रहो मरते रहो कोई बात नहीं। अगर बीमार है तो कोई किसी को नहीं पूछता। अगर बच्चे या पति अंकल बीमार हो तो खुद जाके मैं मेडिसिन लाती हूँ, उनको लेकर जाती हूँ, क्योंकि सारी जिम्मेवारी मेरे पर है। घर चलाना कमाना, उनकी सिर्फ एक जिम्मेवारी है, दोस्तों को खुश रखना और पीना, बस। जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरे लिए कोई किसी का कोई 1 रुपया नहीं है किसी के पास, और ना ही किसी के पास वक्त है मेरे लिए। तो ये चीज़ें चुभती हैं संगत जी। मैं सबका करती हूँ पर मेरा कोई नहीं करता। दुख देता है ये सब कुछ, छलनी कर देता है शरीर दिल को। क्या करे क्या ना करे पता नहीं कैसे कर्म लेकर आई हूँ मैं इस धरती पर। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, आप सब जानी जाने। मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ करना। अगर कोई मेरा इतना दिल दुखा रहा है तो मैं उसका क्या ही कहूँ। आप ही देखना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, बेहद शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आज अपना संगत जी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज जी अपनी बेटी का ये छोटा सा शुक्राना सत्संग कबूल कर लेना। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा
मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर क्षमा कर देना गुरु पिता, अपनी बेटी समझकर क्षमा कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी का मैसेज आया है मेरे लिए कि आंटी आज मेरी 777 की ब्लेसिंग तेरे दिल पर छाप छोड़ देगी। आज मैं तेरे शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इस संदेश का एक एक शब्द बहुत ताकतवर है, हल्के में मत ले। इसे मैं जानता हूँ अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारना चाहती है। टेंशन बिल्कुल मत ले, टेंशन बिल्कुल मत ले। आने वाले 7 दिनों में सब ठीक होगा। मैं तुझे नया घर भी बहुत जल्द ब्लेस करूँगा। आज बेवकूफ़ी में इसे अनदेखा मत कर दियो। आज मैं यहाँ तेरी सोई किस्मत को थपकी मारने आया हूँ। जय गुरु जी। आज देर करेगी तो उस ब्लेसिंग से हमेशा के लिए वंचित रह जाएगी जो आज तेरी झोली में इतनी डालने वाला हूँ। समय खराब मत कर, शुक्राना कर, तुरंत शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी का आदेश था कि तुरंत ही शुक्राना करना है, तो मैं आज गुरु जी का अनंतम शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज ने मुझे अच्छा घर ब्लेस किया है और मेरी शरीर की सारी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने का आशीर्वाद दिया है। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पिता, लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी का आपके सिवा कोई नहीं है गुरु पिता, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने जो भी मेरा भला नहीं चाहता था या मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा था, आपने सबको मुझसे दूर कर दिया है। जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं आपने उन्हें ही अब मेरे पास रखा है। इसके लिए भी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि एक पिता को पता है कि उसकी बेटी की भलाई किस में है, और गुरु महाराज जी मेरे पिता हैं, वो सब जानते हैं कि मेरी बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने पापा जी का, और पापा जी कहते हैं, पुत्र तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी। खुशी ने नाच उठेगी। तेरी जो अरदास आज पावन दिन पे कबूल हो रही है। तू मेरी सच्ची बेटी बनकर अपने जैसी जरूरतमंद को भेज, जिससे कि उसके घर जाकर उन्हें ब्लेस करूं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने आपका ये आशीर्वाद औरों तक भी भेज दिया है, आपकी संगत तक गुरु पिता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक बाप ही अपनी बेटी के दिल की बात समझता है, उसका दुख दर्द समझता है। गुरु पिता कहते हैं, बेटा मन को शांत रखो। बच्चे, तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी हैप्पीनेस आने वाली है। आज रात सुकून की नींद सो जाओ। आज से 6 दिन बाद 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन से तुम्हारे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं और चमत्कार होते ही रहेंगे। बस बेटा जल्दी से वीडियो को शेयर करो और आराम से सो जाओ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा मैसेज कल आया था। गुरु जी ने रात को कहा था कि बेटा आराम से सो जाओ अब। तो संगत जी, मैं आराम से सो गई और सुबह ही मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का संदेश आया है कि गुरुपा से तुम्हारे जीवन में चल रही बहुत पुरानी परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। जो बीमारी, दुख या रुकावट तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रही थी, गुरु जी ने कहा है कि उसे जड़ से निकाल रहे हैं गुरु जी, और डरने और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले 7 दिनों के भीतर हालात बदलते हुए दिखाई देंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। गुरु जी कहते हैं, धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर, धन और सम्मान से जुड़ी
खुशखबरी जल्द मिलेगी, संदेश को हल्के में मत लेना। यह गुरु जी की कृपा का संकेत है। आज सच्चे मन से शुक्राना करो। गुरु जी, मैं आज आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपकी बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, हर पल हर घड़ी आपका ही शुक्राना करती है, क्योंकि आप ही हो मेरे तो सब कुछ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरी हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना, मेरी बीमारी दूर करने का शुक्राना, जो मेरे कार्य में रुकावट आ रही थी प्रभु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आप ही के सहारे है गुरु पिता, आप ही का सहारा है गुरु पिता, मुझे आप ही का सहारा है। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, गुरु जी कहते हैं कि बेटी, जो तुझ पर ब्लैक मैजिक करती है ना, वो तेरे घर की ही है और वो तेरे पति की भाभी है। गुरु जी, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ पिताजी, तब से ही वो हम पर ब्लैक मैजिक कर रही है गुरुपा। मुझे पता है, लेकिन सब आप ही देख लेना गुरु पिता। मुझे कुछ नहीं पता है गुरु जी, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस आपके भरोसे हूँ। आप ही का सहारा है मुझे गुरु पिता, बस आप ही का सहारा है गुरु पिता, आप ही का सहारा है गुरु पिता, आप ही का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी एक अरदास सुन लो गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, मेरे बेटे को बवासीर है गुरुपा, वो बहुत परेशान है गुरुपा, वो बहुत परेशान है गुरु पिता। कोई तो उपाय होगा गुरु पिता, वो तो अभी ज्यादा बड़ा भी नहीं है गुरु पिता, कोई तो उपाय होगा गुरु पिता। आप मेरे बेटे अंकल की बवासीर ठीक कर दो गुरुपा, कोई उपाय बताओ गुरुपा। आपके सामने कोई भी रोग नहीं टिक सकता गुरु पिता। मेरे बेटे अंकल का स्वास्थ्य अभिलाष करो, उसे ठीक करो गुरु पिता। मैं आपके सिवा ये बात और किसी को नहीं कह सकती गुरु पिता। मैंने डॉक्टर की भी दवाई खिलाई है उसे गुरुपा। 14,000 रुपये मांगे गुरुपा उन डॉक्टर ने, और सारे पैसे भी ले लिए हैं गुरुपा। और बेटा अंकल कह रहा है कि मुझे अब भी महसूस दे रही है गुरुपा। अब आप ही ठीक कर सकते हो गुरुपा, आप ही ठीक कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा, आप ही ठीक करोगे मेरे बेटे अंकल को गुरुपा। मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कहाँ जाऊंगी गुरु पिता, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है गुरुपा, और इसीलिए आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानती गुरुपा, बहुत धक्के खा लिए हैं मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हर पल हर सांस संभालने का। क्षमा चाहती हूँ अगर सत्संग शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो क्षमा चाहती हूँ प्यारे प्यारे सत्संग परिवार से और मेरे प्यारे गुरुपा से। गुरुपा पता नहीं कल का दिन रात में अचानक से मुझे बहुत डर लगने लगा गुरुपा, और आपने नींद में भी कुछ दिखाया मुझे गुरुपा।
मैं तो बहुत प्यार से बातें कर रही हूँ, बट वो लोग सही से बातें नहीं कर रहे हैं। उनकी फैमिली भी मुझे आपने दिखाई गुरुपा नींद में, और वो कौन है वो भी दिखाया आपने गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सांस आप रक्षण करते हो हमारे गुरुपा। और सपने में मैं 4 या 5 बजे बहुत डर के उठ गई थी गुरुपा, बहुत डरी थी, बट आपका स्वरूप था मेरे साथ गुरुपा। पता नहीं क्या बड़ा जो संकट था जो आपने मेरा टाल दिया गुरुपा, और आपने ये भी बताया वो कौन है करके। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं तो आपके रज़ा में ही राज़ी रहूँगी गुरुपा। आपको जो सही लगे वो करना गुरुपा। कोई बात नहीं, जो भी संकट आते हैं वो तो आप हमारे नींद में या कभी ऐसे ही काट देते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उस फैमिली का चेहरा दिखाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बात नहीं गुरुपा, कुछ भी हो जाए बस गुरुपा पे भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, और गुरुपा की ही रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जो भी हो रहा है वो हमारे माड़े कर्म फटाफट कटाने के लिए हो रहा है। तो कभी सपने में कटते हैं, कभी कोई अपने को दुख देता है, कभी बोल के दुख देगा, कभी ब्लैक मैजिक करके दुख देगा। जो भी छोटे मोटे कर्म होते हैं ये वही लोग अपने काटते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना। यही हमारे कर्म है छोटे, कौन से तो योनि में कुछ तो माड़े कर्म किए होंगे गुरुपा, इसीलिए आप वो कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारा नींद में ही बहुत सारे कष्ट काट देते हो गुरुपा, सपनों के रिलेटेड, और ऐसे वैयक्तिक भी आप बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुपा। हमें हार्डली कुछ परसेंटेज झेलने देते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप खुद का भी ख्याल रखना गुरुपा। आप हमारे लिए सब कुछ हो, हमारी सांस हो गुरुपा। ये विश्व का कल्याण करना गुरुपा। विश्व में सब पॉजिटिविटी भरना गुरुपा। कोई निगेटिविटी की तरफ ना जाए गुरुपा। अच्छा कर्म करे, अच्छा सोचे, अच्छा रहे गुरुपा। कोई किसी से ईर्ष्या जलन ना करे गुरुपा। जिसको जो भी मिलता है वो अपने नसीब और कर्मों के अनुसार मिलता है, ये सब में समझ डालो गुरुपा। कोई ईर्ष्या के मारे और जलन के मारे किसी को ब्लैक मैजिक ना करे गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक से बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं गुरुपा। पर जिधर आप विराजमान हो गुरुपा उधर पॉजिटिव और पॉजिटिवनेस ही रहती है, और ब्लैक मैजिक जड़ से फटाफट ख़त्म होता है गुरुपा। बट बहुत सालों का ब्लैक मैजिक रहता है तो वो कटने के लिए थोड़ा टाइम होता है। कोई बात नहीं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे आपसे कनेक्ट होके मुझे लगभग 2 साल से भी ज़्यादा हो गए गुरुपा, पर ये 2 साल की मेरी जर्नी जो रही है वो बहुत अमेजिंग रही है गुरुपा, बहुत ही अमेजिंग। इतनी अमेजिंग कि मैं सोच ही नहीं पाई कि मेरी इतनी अमेजिंग होगी यार गुरुपा। मतलब आपने रियली मेरा ऐश और कल्याण करवाया है गुरुपा, जीना सिखाया है। कहाँ मैं थी गुरुपा और आपने कहाँ पे ला के रख दिया है। आपने रियली फर्स्ट से अर्श तक ला के रख दिया है गुरुपा। जिधर मेरा फाइनेंशियल लॉस पूरा ज़ीरो था, जिधर मेरी वैल्यू पूरी ज़ीरो थी, उधर आपने पूरी अपग्रेड करके A1 A+ बना दी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व किया, हमें हेल्थ ब्लेस की गुरुपा। लोगों के सच्चे अच्छे जो भी है, लोगों के हमें चेहरे दिखाए, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उनको दूर किया गुरुपा। कोई रिश्ते तो बहुत कठिन थे, बट उसमें भी आपने हमें समझ दी, हमें उतना अंडरस्टैंडिंग बनाया, इतना कठोर निर्णय लेने के लिए इतना सक्षम आपने बनाया गुरुपा कि जो तेरे लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता उसको तेरे साथ रहने का क्या ही फ़ायदा है, ये आपने ही हमें बताया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हमें नहीं पता है गुरुपा हमारे बारे में कौन अच्छा सोचता है कौन नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अच्छा बोलती हूँ तो सामने वाला भी अच्छा ही होगा और मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा, और कभी कभी उसके दुख में भी मैं भी दुखी हो जाती हूँ गुरुपा। मेरे भी आँखों में आंसू आ जाते हैं गुरुपा। पर पता नहीं गुरुपा लोगों का क्या दिल में रहता है, नहीं पता। जो भी रिश्ते हमारे लिए सही नहीं है, मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, उनको दूर रखो गुरुपा। विश्व का कल्याण करना गुरुपा, सबको अच्छी और सच्ची मस्त बुद्धि देना गुरुपा। आपके रज़ा में राजी रखना, आपके अकॉर्डिंग जो भी होता है वो बेहतरीन से बेहतरीन होता है और हमारे कल्पने से बहुत अलग ही होता है गुरुपा। और ये तो बात सही है, आपसे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, नौकरी नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी नहीं
कुछ भी नहीं। आपको जो सही लगता है वो आप तुरंत दे देते हो गुरुपा, और जब भी आपको सही समय लगता है तभी आप दे देते हो। अगर कष्ट भी आ रहे हैं, हमें दुख भी आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ, वो भी आप ही ठीक कर देते हो गुरुपा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप ही बाहर निकालते हो, हेल्थ प्रॉब्लम से आप ही बाहर निकालते हो गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यारे हो। आप खुद का रियली बहुत बहुत ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे, अब जो करोड़ों जनता की धड़कनें चल रही है गुरुपा, इसके लिए सबका कल्याण करना गुरुपा, और नीवा होके रखाना, अच्छे कर्म कराना गुरुपा, बहुत बहुत अच्छे कर्म कराना। बहुत बड़े बड़े कष्ट को अपने छोटे में काटा है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। ज़िंदगी क्या है आपसे सीखा है गुरुपा, आपसे ही सीखा है ज़िंदगी क्या है, कैसी जीनी चाहिए, कैसा रहना चाहिए गुरुपा, ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी सही से जीना सिखाने के लिए। कौन अपना है, कौन अपने से सही से नहीं करता, तो उसका डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ गुरुपा, और इमोशनल होके मैंने बहुत कभी कभी नुकसान किए हैं गुरुपा, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं इंसान को नहीं समझ पाती गुरुपा, अपने ही होते हैं पर नहीं समझ पाते गुरुपा। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। अगर गलती से मैंने कुछ गलती की होगी तो क्षमा करना गुरुपा, आपके रज़ा में राज़ी रखना। जो भी होगा वो आपके अकॉर्डिंग ही होगा, मुझे पता है, और बेहतरीन से बेहतरीन होगा ये भी मुझे पता है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी 6 मंथ हो गए गुरुपा मुझे जॉब नहीं, पर मेरे गुरुपा ने मुझे भूखा नहीं रखा, सही से अन्न दान दिया है। मैं 2 वक्त की रोटी शांति से खाती हूँ, और बहुत मान सम्मान से खाती हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल का भी वशीकरण आपने काटा है, इसीलिए मैं जी पा रही हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा ये आपका घर है, इसकी वजह से मैं बहुत बिंदास और ऐश से रहती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इतना मान सम्मान देने के लिए। और मुझे पता है गुरुपा आप जॉब भी दिलवा दोगे, जो भी योग्य टाइम और समय आएगा तभी आपको जो सही लगे वही करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके रज़ा में ही राज़ी रखना, हमारे दिल में आपकी भक्ति बढ़ती बढ़ती रहे, और आपके प्रति प्रेम बढ़ता और बढ़ता ही रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप वो डिवाइन पावर हो गुरुपा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते गुरुपा। आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, और आपकी लाइट बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती रही है, सत्य बात है। इतना प्रखर प्रकाश होगा कि कलयुग झक जाएगा गुरुपा, और सत्ययुग का आरंभ होगा, और विश्व का कल्याण होगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय सहाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी ग्वालियर से। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पास में बैठकर शेयर कर रहे हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा आजकल मुझे आँखों से रिलेटिव बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। और संगत जी, ये देखिए कि मुझे आँखों में समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। संगत जी, आज करीब कम से कम 8 दिन हो गए जब से मेरे गुरुपा मुझे हर दिन आँखों से रिलेटिव सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी,
तो 8 दिनों से क्या पहले से थोड़ी थोड़ी थी संगत जी, लेकिन वास्तव में ही 8 दिनों से मुझे मेरी आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। संगत जी, अब 90% मेरे गुरु पिता लेते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों का कष्ट। अब 10% में ही संगत जी हमको इतनी दिक्कत हो रही है, और कहीं अगर हम 100 का 100% होता संगत जी हमारे ऊपर, तो क्या हम उन सबको सहन कर सकते थे। संगत जी, गुरु पिता की महिमा अपरंपार है। मेरे गुरु पिता की महिमा अपरंपार है। संगत जी, मेरे गुरु पाके कोई ओढ़ नहीं कर सकता। मेरे महाशिव, मेरे गुरु पिता अपने बच्चों का पल पल ख्याल रखते हैं। संगत जी, अभी से पहले जब हम अपने गुरुपा ने हमको अपने आप से नहीं जोड़ा था, उससे पहले की अपनी लाइफ की बातों को याद करो, अपनी लाइफ याद करो संगत जी। उससे पहले हमारी लाइफ कैसी चल रही थी, लेकिन जब से मेरे गुरु पिता ने हमको आकर हमारा हाथ पकड़ा है, जब से हमारी लाइफ कितनी बदल गई। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि लाइफ से सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ निकल गई। वो तो संगत जी जब हमारा इंसानी रूप है संगत जी, तो ये सब तो लगा ही रहता है, क्योंकि इस धरती पर आकर तो भगवान को भी बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़े संगत जी। तो हम लोग तो बहुत साधारण हैं, भगवान के बराबर तो हम लोगों को कष्ट भी नहीं मिले संगत जी, जितना हमारे भगवान ने सहन किए। संगत जी, हम लोगों की सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात नहीं बोलूँगी संगत जी, हमारी खुशनसीबी ये है कि अपने आप को हमें बहुत खुशनसीब महसूस करना चाहिए कि संगत जी हमें स्वयं भोले बाबा ने आकर अपने बच्चे बनाया है। संगत जी, लाख बुराइयाँ, लाख पाप कुछ भी हो, लेकिन संगत जी मेरे भोलेनाथ ने हम लोगों का हाथ पकड़ा है, हमको अपने बच्चे बनाया है। संगत जी, तो भाग्यशाली कहूँ या सौभाग्यशाली कहूँ संगत जी, इतनी भाग्य, इतना सौभाग्य संगत जी हर किसी को नहीं मिलता। अब हम लोग अपनी ये जो लाइफ हमारी निकल रही है संगत जी, उसके लिए हम अपने बाबा से शिकायत करें तो हमारी बहुत मूर्खता होगी। संगत जी, शिकायतें क्या करना, जब हम पाप से भरा हुआ हमारा शरीर, मानव शरीर संगत जी किन किन पापों से नहीं गुजरता। झूठ, तृष्णा, चोरी, जलन। संगत जी हर एक के लिए तो नहीं बोलती मैं कि चोरी, लेकिन संगत जी काम, क्रोध संगत जी कितना भरा हुआ है हम लोगों में। उसके बाद भी मेरे पिता ने हमको अपनाया है। संगत जी, एक पिता अगर उसका बच्चा
कहीं कीचड़ में गिर जाता है तो संगत जी, मोहल्ले वाले सब देख देख कर उसको दूर भाग जाती हैं और दूर से ही बोलेंगे कि ये देखो कीचड़ में गिर गया, ये देखो कीचड़ में गिर गया। लेकिन संगत जी, उस बच्चे को निकाल कर कोई अपने सीने से नहीं लगाता। ये काम एक पिता और एक माँ ही कर सकती है कि मेरा बच्चा, जब एक माँ को, पिता को पता चलता है कि मेरा बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ है, तो संगत जी दौड़ कर आकर उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। वो मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, कि कितने पाप हमने नहीं किए होंगे, उसके बाद भी हमको अपनाया। और हम संगत जी अपने पापा से, अपने गुरु पिता से शिकायत करें? नहीं संगत जी, नहीं। मैं कुछ नहीं जानती संगत जी, ना ही मैं किसी को ज्ञान दे रही हूँ संगत जी, लेकिन अपना एक अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे गुरु पिता पर जितना हो उतना विश्वास बनाए रखिए। हर परेशानी से, हर परिस्थिति से मेरे गुरुपा ऐसे निकाल ले जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। संगत जी, वो परीक्षा भी बहुत लेते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ लूँगा, ये भी बोलते हैं मेरे गुरु पिता। लेकिन संगत जी, उसी परीक्षा के समय पे हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। बस ये सोचकर अपने आप को गर्वित महसूस करना चाहिए, खुशनसीब महसूस करना चाहिए, सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि अगर ये परेशानी हम पर आ रही है तो मेरे पिता, मेरी माँ क्या बैठकर अपने बच्चे को परेशान होता हुआ देखेंगे? नहीं देख सकते संगत जी। एक पिता, एक माँ अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी अपने बच्चों पर लुटा देती हैं। और अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए संगत जी, तो बच्चे को तो नहीं पता रहता, वो तो सिर्फ डरता है। कड़वी दवाई पीने से, इंजेक्शन लगवाने से वो डरता है संगत जी। और उसको लगता है कि पता नहीं मेरे माँ, मेरे पापा मेरे साथ ये क्या करवा रहे हैं, और वो चिल्लाता है, रोता है। लेकिन संगत जी, माता पिता को तो पता रहता है कि मेरे बच्चे के लिए ये सही है, तो वो उतनी देर का कष्ट भी उसको देते हैं। उसी तरह से संगत जी, अगर हमारी परीक्षा का समय चल रहा है तो हमको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अपने पिता के चरणों में सब सरेंडर कर देना चाहिए और कहना चाहिए, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे महाशिव, संभालो, आप संभालो। संगत जी, पता नहीं किस तरह से हमारी वो परेशानी का समय निकल जाएगा और मेरे गुरु पिता हर पल एहसास कराएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, मैं आज का अपना यही सत्संग यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। राज अंकल, आप पर मेरे गुरुपा की, हमारे गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेस करें आपको, आपकी फैमिली को, जो आप मेरा सत्संग तुरंत शेयर कर देते हैं। मैं आपका भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ राज अंकल, और अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना हर पल ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। Your blessings are always required। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ अपना सत्संग भेजती हाँ और संगत जी बिल्कुल 100% तो भी उत्ते मनो 115 मनो तुसी हमेशा परसेंटेज मतलब हर समय साढ़े जिन्ने भी सत्संग होंदे ने जो भी असी करते हाँ या तुसी करते हो वो बड़े प्यार नाल विपिन अंकल जी ते सौम्या आंटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੁਲਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जो गुरु जी ने साडा प्यार नाल परिवार शिव परिवार बनाया है। गुरु जी का जोड़ा परिवार है, असी सब प्यारी संगत पुरानी होए चाहे नई होए या आने वाली भी होए, सब नू बहुत प्यार करते हैं बड़े छोटिया नू। और इन्ना साढ़े विच ही इन्ना प्यार बनाया है कि जिथे भी गुरु जी दी जरा जे भी भजन चल रहे हो या जरा जे भी कुछ सत्संग का हो रहा है, आपे आप ही साड़ी डोर गुरु जी खिंच लेंदे ने सानू उत्थे। या साढ़े अंदर ही इन्नी रूह उन्हां नाल जुड़ गई है की कहां, मैनू नहीं पता, कोई गलत कह रही हो तो माफ़ करना संगत जी। कि आपे आप ही जो कहते ने ना मनुष्य का तो झोला मिले मगर अंदर जोड़ा सोल है साडा वो श्री चरणा विच ही लग्या होया। ते इस हस्ते आपे आप ही कदम उधर वधदे जांदे ने ते उधर खिंचे हुए सी चुंबक की तरह, जिवें वो मैगनेट की तरफ लोया फटाफट खिंच के चला जाता। वही वाला हाल है कि साढ़े चुंबक आकर असी उत्थे बस खिंचते जाते हैं तो पैर कदम रुकते ही नहीं ने। चाहे पैर के थले कंडा चुभे, कच चुभे, पत्थर चुभ रहा है, कुछ नहीं देखते, बस वो सुध बुध खो के उधर ही लग जाते। यही प्यार है गुरु जी वास्ते जो उमड़ उमड़ के बाहर आंदा है। और ऐसा ही साढ़े प्यारे सतगुरु महाराज जी साढ़े गुरु पा साढ़े उत्ते वो प्यार उड़ेलते ने, साड़ी कमियां नू ढांपते ने, ढक देंदे ने अपने झोले विच। और जिस तरह मामा अपने बच्चों की हर गलती नू माफ़ करदियां ने ते पल्लू नाल छुपा लैंदियां ने बच्चों नू कि इन्हां नू नज़र भी ना लगे ते इन्हां नू कोई कुछ कहन भी ना आ सके, ते अपने उत्ते सारी पीड़ा उहदी लै लैंदियां। इस तरह ही गुरु पा गुरु जी साढ़े मम्मी पापा ने सब कुछ ने, शिव पार्वती का रूप ने, क्योंकि अर्धांगिनी है कि पार्वती माते उत्ते हमेशा नाल रहेगी। और गणेश जी भी कार्तिक नहीं छड़ेंगे, अशोक सुंदरी भी नाल रहिंदी है। ना तो परिवार साढ़े उत्ते ना सब दी ब्लैसिंग्स है, असी बहुत बहुत किस्मत वाले हैं। कोई सब ने अच्छे कर्म किते होणगे पिछे दे जो इस यूनी विच फिर असी फिर तो किसी रूप नाल किसी तरह नाल फिर मिल गए।
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਥੋੜਾ ਪੈਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਬੈਠ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸੈਰ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਬੈਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜੋ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲੀ, ਥੋੜੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਰੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਪਈ ਹਾਂ। ਜਦ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੜਕ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਗਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਠੰਡ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਸੂਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਰਮ, ਤੇ ਮਗਰ ਧੁੱਪ ਅੱਛੀ ਕੜਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਓਪਨ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਅਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਬ ਗਏ ਹੋ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨया ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਦੇਖਾ ਸਟਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਖਿਚਾਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ। ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸੇਕਦੀ ਰਹੀ ਨੇੜੇ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਦੇ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਟਾਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ
ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੋਨੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਨੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੰਨਿਆ, ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਬੋਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦ ਵਾਸਤੇ। 1 ਮਿੰਟ।